अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको आज की एक और फ्रेश न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को किस तरह अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेआउट दिखाना चाहता हूं कि आप जब अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे होंगे तो उसका दिखने में लेआउट किस तरह होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप प्ले करता हूं। दोस्तों, ये क्लिप देखने के बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज वो ये कि दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे होंगे तो जितनी भी इनपुटिंग डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगी, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अप्लाई कर रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मोबाइल में पबजी खेलना चाहते हैं, आप उसको कंट्रोल अपने कंप्यूटर से करना चाहते हैं, तो ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप क्या करें, आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और उसके बाद कीबोर्ड माउस आप डायरेक्टली उस गेम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं कनेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को किस तरह अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने किस तरह यूज करना है इसको, उसका मैं तरीका आपको लाइव दिखाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके मोबाइल का टच टूटा हुआ है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसको अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। सारे काम आप उसमें कर सकते हैं। आप मैसेजिंग करना चाहते हैं, आप कॉलिंग करना चाहते हैं। अब कॉलिंग के लिए आपका जो माइक होगा वो आपके मोबाइल का ही यूज हो रहा होगा। अगर आप मैसेजिंग करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड को यूज करते हुए आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने माउस से उस सब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब काम आपने किस तरह करने हैं, यहाँ पर मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये सब काम करके दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने किस तरह इसको यूज करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने मोबाइल की और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पर इसका तरीका बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन को वार्म होल को आपने अपने डेस्कटॉप के लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। आपके पास विंडो है या मैकबुक है, जो भी है, आपने उसके लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है वार्म होल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन का नाम लिखना है वार्म होल, और वो एप्लीकेशन ये वाली है। दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने इसको अपडेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप में भी इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक वायरलेस तरीका है और एक दूसरा वायर के जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वायर के जरिए इसको कनेक्ट करें। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर गेम खेल रहे हैं या आप यहाँ पर कोई भी गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पबजी खेल रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आपने वायर के जरिए इसको कनेक्ट किया होगा, आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। वायरलेस के थ्रू ये होता है कि समटाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले एक वायर के ज़रिए कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अपने पीसी को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको क्लू देगा कि आपने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर ये मेरे मोबाइल का मॉडल यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपली आपने यहाँ पर चार्ज ओनली पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चार्ज ओनली पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन को ओपन किया होगा और आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में कोई सॉलिड सी फोटो ले लेता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड पे एक सॉलिड सी फोटो ले ली है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इस
एप्लीकेशन को यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों साइड पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपने दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है आपके पास कौन सा फ़ोन है। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर अपने सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल की एडिशनल सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपने दोस्तों डेवलपर मोड को यहाँ पर आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों डेवलपर मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने दोस्तों यहाँ पर USB डिबगिंग को आपने यहाँ पर ऑन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद जैसे ही आप बैक में जाएंगे तो बैक में जाने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कनेक्ट वार्म होल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ। और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये सर्चिंग करना शुरू कर देगा। सर्चिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दे रहा है। यहाँ पर आपने स्किप को क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इस पर बैक पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों ये मेरा माउस है। यहाँ पर मैं इसको बाहर भी लेके जा रहा हूँ और इसके अंदर भी लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये इस तरह आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोस्तों मैं अपने फेसबुक पेज पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने यार ये बहुत तेज़ काम कर रहा है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये इस तरह, मतलब आपने किसी चीज़ को प्ले करना हो तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर नीचे जाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा फेसबुक पेज है। अगर आप चाहते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मेरे फेसबुक पेज का नाम है नोमीटेक। आप इसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने बैक होना है, यहाँ पर ये बैक का बटन आपके मोबाइल में शो हो रहा है। आप इस पर माउस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बैक हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप साइड पे देखें, यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। ये आपका बैक का है, ये आपका होम का है और यहाँ पर ये आपका रिसेंट टास्क। यहाँ पर ये जो 3 बटन हैं, यहाँ पर आपको यही 3 बटन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों की मैपिंग है। यहाँ पर ये मैंने जब इसको ओपन किया तो मुझे कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, तो अगर आप इसको चेक कर लें, अगर आपको समझ आ रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑन है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ये आपका डिम फुल स्क्रीन है। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में ऑफ स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल को दोबारा ऑन करना है तो आपने यहाँ पर एक दफ़ा अपने पावर बटन पर क्लिक करना है और दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ हो चुकी है। यहाँ पर मैं दोबारा इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं मैसेज पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो दिखने में लेआउट है वो इस तरह कुछ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने अगर किसी को मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने अपने कीबोर्ड से इसको टाइप करना है, माई नेम इज़ नुमान, यहाँ पर जो भी है आप इस तरह टाइप भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए। यहाँ पर दोस्तों आपने इस तरह अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में यूज़ करना है। जिस तरह आपकी ज़रूरत है आप उस तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।